नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हल करा रहा हूं। और कम से कम मैं 4 पार्ट जो है करा चुका हूं प्रिय विद्यार्थियों। और मैं आज स्टार्ट करूंगा पार्ट नंबर 5वां। पार्ट नंबर 5वां है, ये अंतिम पार्ट है, ठीक है ना। चारों के चारों पार्ट जो है आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम अपने चैनल पर प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, पूरे के पूरे चारों पार्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा था, कहाँ से कितने क्वेश्चन बचे थे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा ये वीडियो, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 7 का हमारा का अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए, यही कह रहा है ना। पहला है 4 क्लोरोपेंटेन टू ऑन, यही कह रहा है ना कि 4 क्लोरो और पेंटेन 2 ऑन है। कह रहा है इसकी संरचना बनाना है, उत्तर डालना है। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है ये आपको देखना है। पेंटेन में 5 कार्बन है, ठीक ना। 2 नंबर में ऑन का मतलब है CO लगा है, कीटोन ग्रुप है। और यहाँ पर 4 नंबर में हमारा क्या लगा है, क्लोरो लगा है। बस आपको इतना ही देखना है। तो 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि क्रियात्मक समूह के पास खुद एक क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड CH3, ये आप कर देंगे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 2 नंबर में कह रहा था ऑन, तो CO को जो है ना 2 ही नंबर में लगाना, ना कि 3 नंबर में। इसके बाद 4 नंबर में क्लोरो कह रहा था, तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर में आप क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे, तो आपकी संरचना बन जाएगी। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है P, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, इसकी संरचना बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्तर डाल लेना है। आपको बनाना है बेंजोफिनोन। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंजोफिनोन का सूत्र है। तो बेंजोफिनोन का क्या होता है, बेंजो और फिनोन, यानी बेंजोन भी है, बेंजीन भी है, और क्या है, फिनोन भी है। यानी कि वह डबल बेंजीन बना देना है आपको। बीच में क्या लगा देना है, O लगा देना है, कीटोन ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन का। लेकिन P, डाई हाइड्रोक्सी, पैरा यानी पैरा पर क्या है डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। एक यहाँ पर आप पैरा में OH लगा दीजिएगा, और यहाँ पर एक पैरा में OH लगा दीजिएगा। कितने हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। पैरा P, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद देखिए हम तीसरी नंबर कह रहे हैं हेक्स टू इन 4 आइनोइक अम्ल, 4 आइनोइक अम्ल है ना ये। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कितने कार्बन, 6। तो सबसे पहले आपको 6 कार्बन कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि OI कह रहा है, तो खुद यानी कि मतलब खुद खुद क्रियात्मक समूह के पास कार्बन होता है। OI कह रहा है COOH होता है हमारा, ठीक है ना। कह रहा है 2 नंबर में इन कर देना, तो 1 2 नंबर में हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, इन कर देंगे। 4 आइनोइक, आइनोइक यानी ओइक, तो हमारा ओइक हो जाएगा। लिए आइन, आइन भी तो आ रहा है यहाँ पर। आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने नंबर में, 4 नंबर पे। तो 1 2 3 चौथे नंबर पे क्या लगा देंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, हेक्स टू इन, ठीक है ना। 4 आइनोइक अम्ल हमारा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी है, चौथी नंबर 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल कह रहा है ना, तो एल्डिहाइड वाला होगा क्रियात्मक समूह। तो यहाँ पर देखिएगा ब्यूट कह रहा तो 4 कार्बन है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन आप कर लेंगे। इसके बाद नैल कह रहा है ना, तो यहाँ पर CHO लगा होगा। यहाँ पर कर सकते हैं या यहाँ पर कर सकते हैं, आपका मन जहाँ पर आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे मेथिल हमारा 3 नंबर पर ही होना चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 नंबर में क्या है, मेथिल है। तो ये हमारी संरचना किसकी बन जाएगी, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल की बन जाएगी, ठीक है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम 5वीं हमारे पास है P मेथिल बेंजल्डिहाइड, P मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हमारा होता है बेंजल्डिहाइड का। लेकिन P नंबर मेथिल कह रहा है, पैरा मेथिल कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पैरा हो जाएगा, क्योंकि ये होते हैं हमारे आर्थो, ये होते हैं हमारे पास मेटा, ये क्या होते हैं, पैरा, ठीक है ना। तो P का मतलब होता है पैरा, तो पैरा पे क्या लगा देंगे आप, मेथिल। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पैरा मेथिल, ठीक है ना, पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ये 7 का खा कह रहा है कि निम्नलिखित के कारण बताइए, इसके रीजन क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। पहला है एथिलेमीन, एथिलेमीन जल में विलेय है, जबकि एलिनील नहीं है। एनी यानी कि मतलब एथिलेमीन हमारा क्या है, जल में सोलुबल होता है, जबकि हमारा क्या होता है, एनिलील इनसोलुबल होता है, अविलेय होता है।
तो कह रहा है क्यों होता है, ठीक है ना। तो उत्तर डालें, इसमें लिखना है कि हमारा एथिलीन अगर विलेय है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता होगा, तभी ना विलेय होगा, ठीक है ना। तो एथिलीन जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एच बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड का मतलब होता है बंध, ठीक ना, हाइड्रोजन बंध बनाता है, बॉन्ड का मतलब बंध। तो एथिलीन क्या करता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए क्या होता है, ये जल में विलेय होता है। इसीलिए यही कारण होता है होने, क्या कारण है, विलेय। विलेय अगर हो रहा तो कारण क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पूछ रहा है कि विलेय है तो क्यों विलेय है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद है, जबकि एनिलीन अगर नहीं विलेय है, जबकि एनिलीन नहीं है, तो एनिलीन अगर विलेय नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता होगा जल के साथ। तो एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए एनिलीन जल में अविलेय है। आपको बस यही लिखना है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है ना। बस आपका यही कारण है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों नहीं करती है ये हमें जानना है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर डालना, आपको लिखना है कि जब एनिलीन क्रिया करने जाता है, जब एनिलीन हमारा क्या करने जाता है, क्रिया करने जाता है, तब AlCl3 हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, AlCl3। तब AlCl3 एनिलीन के साथ क्या बना लेता है, संकुल बना लेता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा ये बना लेता है। तो संकुल बना लेता है, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्रिया नहीं होती, इसीलिए क्रिया क्या होती है, नहीं होती है। बस आपको इतना ही लिखना है कि जो एनिलीन होता है ना, वो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपग्रेड क्यों नहीं दर्शाता है, क्यों नहीं प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो AlCl3 उपस्थित होता है, और ये AlCl उपस्थित होता है तो ये एनिलीन के साथ मिल जाता है। तो एनिलीन के साथ मिल जाता है तो क्या बना लेता है, संकुल बना लेता है, ठीक है ना, बड़ा सा कंपाउंड बना लेता है, संकुल। तो इसीलिए क्रिया आगे नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एनिलीन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है आपको पता भी होगा, CHCl3 लेते हैं, या CH3COCl भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और किसकी उपस्थिति होती है, AlCl3 की उपस्थिति होती है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होते हैं, तो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होते हैं तो पहले यही अटैक कर देता है यहाँ पर, ठीक है ना, पहले यही आक्रमण कर देगा। तो ये क्या होगा, यहाँ AlCl3 जो यहाँ पर जाएगा तो क्या बना लेंगे, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ NH2 के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास AlCl3 इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने किसको दे देंगे, इसे दे देंगे एल्युमिनियम को, ठीक है ना। तो ये हमारा आगे क्रिया फिर नहीं होगी, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो के से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। तो अधिक स्थायी क्यों होते हैं, कि जो हमारे पास जो एलिफैटिक वाले डाईएजोनियम लवण होते हैं, साल्ट, वो एलिफैटिक वाले से, नहीं सॉरी, जो एरोमेटिक वाले होते हैं ना, वो एलिफैटिक वाले से, डाइजोनियम वाले से क्यों अधिक स्थायी होते हैं। देखिए एरोमेटिक वाले क्यों स्थायी होते हैं, तो यहाँ पर लिखना है कि एरोमेटिक एमिनो के डाइजोनियम में अनुनाद होता रहता है। क्या होता है, अनुनाद का गुण इनमें पाया जाता है, कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड वाले डाइजोनियम लवण होते हैं उनमें क्या होता है, अनुनाद का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं। और जबकि हमारे पास जो एलिफैटिक वाले एमिनो से प्राप्त लवण जो होते हैं उनमें अनुनाद नहीं दिखाता है, वो अनुनाद नहीं दिखाता है। तो अगर अनुनाद नहीं दिखाते हैं तो क्या होगा, इसीलिए वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो अगर वो अनस्टेबल होते हैं तो यही हमारा क्या होता है, यही कारण होता है, मेन रीजन होता है, ठीक है ना। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एरोमेटिक एमिनो के जो डाइजोनियम लवण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो अनुनाद का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनमें अनुनाद का गुण पाया जाता है, अनुनाद उनमें होता है। बस आपको इतना ही लिखना है कि जो ये हमारे कंपाउंड होते हैं, ये वाले कंपाउंड, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है अनुनाद का गुण पाया जाता है, ठीक है, इनमें अनुनाद होता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है अनुनाद का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। बस आपको इतना ही तो लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 7 का खाका अथवा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अणुसूत्र C4H11 से प्राप्त विभिन्न यानी अलग अलग समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए, विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है, यही कह रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, उत्तर डालें, इसमें सबसे पहले बनाना है तो कार्बन हमारे 4 होना चाहिए, हाइड्रोजन हमारे 11 होना चाहिए, नाइट्रोजन हमारा 1 होना चाहिए, और जितने भी प्रकार के आप बना सके आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 है, लगभग 8 प्रकार की बनती है। तो
हमने यहाँ पर 8 प्रकार की हमने यहाँ बना दिया है। आपको जितनी हो सके आपको बना देना है पूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले हमारे पास बन जाएगी सिंपल वाली, बन जाए साधारण वाली, CH3 CH2 CH2 NH2। आप देख सकते इतने ही जितने कार्बन इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें, जितने नाइट्रोजन इसमें है, उतने ही इसमें आप गिन सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी ये जो होती हैं आपको सोच कर ही बनाना है, एक एक करके धीरे धीरे आपको सभी प्रकार की बना देना है, ठीक है ना। बस ध्यान रहे कि दोबारा उसी प्रकार की नहीं बना देना है, पता चले कि आप दोबारा उसी प्रकार की बना दें। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक CH3 उठाकर यहाँ हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर कि CH3CH3CH2NH2, यह भी हमारी क्या एक संरचना है। अब इसे हम क्या, इसे हम आगे ले आएंगे तो हमारी तीसरी प्रकार की बन जाएगी। देखिए यहाँ पर तीसरी कौन है, CH3CH2CH3NH2, ये हमारे पास इसे आगे लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही हमारी चेंज करना है। अब इसके बाद तीसरी बन जाएगी। चौथी क्या होगी, ये हमारे पास जो इसे हम क्या करें, यहाँ उठाकर कर देंगे, इसे यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। ये हमारी बन जाएगी CH3 और C, और ठीक है ना, ये CH3 यहाँ लटका देंगे और इसे एक हाइड्रोजन दे देंगे, ये CH3 बन जाएगा और NH2 हमारा उसी जगह रहेगी। ये चौथी प्रकार की बन जाएगी। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये पांचवी बनाना है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये बन गई ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद पांचवी बनाएंगे तो C2H5NH और C2H5 भी तो हम बना सकते हैं, यह भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे भी बना देना। और छठवीं आपको बना देना है C3H7NHCH3, आपको इस प्रकार की बना देना है। आपको सोच सोच कर के यही बनाना है, ठीक है ना, आप जितनी बना सकें। और सातवीं कौन है, सातवीं हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं। मैंने जितनी भी यहाँ पर बनाया सभी अलग अलग हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सातवीं है CH3CH3NH और CH3, देखिए यहाँ पर अलग है कि नहीं है ना, अलग बिल्कुल। इसके बाद आठवीं है हमारी CH3N और CH3C2H5, ये हमारी 8 प्रकार की बिल्कुल यहाँ से हमने बना दिया है। इसके बाद कह रहा था समाव्यवस्था भी कौन सी प्रकार की प्रदर्शित करते हैं, यह भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, समाव्यवस्था हमारी 4 प्रकार की है। देखिए श्रृंखला समावयवी, स्थान समावयवी, मध्य समावयवी और क्रियात्मक समावयवी, 4 प्रकार की हैं, ये नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है हमारे जो श्रृंखला समावयवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारे पास ये कंपाउंड है, ये देखिए, ये NH2 का स्थान नहीं बदलना चाहिए, तो NH2 का स्थान नहीं बदलना इसमें, तो पहला हमारा ये हो जाएगा श्रृंखला समावयवस्था। दूसरा हमारे पास NH2 उसी जगह है ना, तो दूसरी हमारी हो जाएगी। तीसरी NH2 ये इसी जगह है ना, तो ये भी हमारी तीसरी हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी चौथी भी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर चारों के चारों हमारे कंपाउंड कैसे हैं, ये श्रृंखला समावयवी है, ठीक है ना। इनमें कौन सी समावयवस्था है, श्रृंखला समय। आपको बस इतना देखना है कि नाइट्रोजन NH2 जो है ना अपनी ही जगह में है कि नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन NH2 हमारी वही जगह है, यह भी NH2 उसी जगह है, यह भी वही है, यह भी वही जगह, लेकिन यहाँ बीच में नहीं है। देख सकते हैं यहाँ सब जगह अलग अलग है कि नहीं है, इसीलिए ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी चारों के चारों श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे। अब इसका स्थान समावयवी, स्थान अब कौन किस में बदला गया स्थान, ये देखना आपको। स्थान यानी कि नाइट्रोजन का स्थान जो है कहाँ पर बदला गया है। तो एक तो दूसरा है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास जो है दूसरा, ये है NH2 वाला। तो यहाँ पर NH2 वाला यहाँ पर स्थान हो गया, एक बदला गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, CH3 है ना, ये अलग है। और तीसरी हमारे पास इसके बाद ये है। तो यहाँ पर स्थान समावयवी क्यों कह दिया हमने कि जो है CH3 के स्थान कहाँ से बदला गया है, नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा हम, CH3 की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो हमारे पास CH3 यहाँ था, ठीक है ना, इसके बाद हमने इसे आगे कर दिया, एक यहाँ हो गया है, तो 2 और 3। इसके बाद चौथी भी तो है, इसे भी हमने चेंज कर दिया, स्थान को भी हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर स्थान नहीं चेंज किया, जिस प्रकार उसी जगह है, लेकिन यहाँ पर एक CH3 है। अब इस CH3 को हमने यहाँ पर कर दिया, स्थान चेंज कर दिया उसका। अगर स्थान चेंज कर रहे हैं तो उसे स्थान समावयवस्था कहेंगे। अब यहाँ पर भी तो स्थान चेंज किया गया है CH3 का, इसे यहाँ पर उठाकर रख दिया गया है। तो देखिए, तो 2 3 4 और एक भी हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारे पास समावयवस्था हो जाएगी, हमारे पास समावयवस्था हो जाएगी 2 3 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारे पास काउंट होती है। इसके बाद मध्यावयवी, तो मध्यावयवी में क्या होता है कि देखना है, तो मध्यावता में देखिए पांचवी हमारे पास है, ये देखिए NH जो है मध्य में है। मध्यावयवी का मतलब होता है मध्य में होना चाहिए नाइट्रोजन। तो देखिए ये मध्य में है कि नहीं है, तो ये हो जाएगी पांचवी। इसके बाद ये भी हमारे पास मध्य में है तो छठवीं हो जाएगी। ये भी हमारे पास मध्य में है तो सातवीं हो जाएगी। ये भी मध्य में है तो हमारी आठवीं हो जाएगी, ठीक है ना। आपको अगर नाइट्रोजन बीच में मिल रहा है तो वो मध्यवता वाला हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना।
तो जितने में ये तो सभी आगे हैं, ये मध्य में थोड़ा ना नाइट्रोजन, ये हमारे पास मध्य में है, देख सकते हैं सभी के सभी नाइट्रोजन मध्य में ही तो है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मध्यावता वाले हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये भी आपको, ये भी। अब क्रियात्मक समावेती, तो तीनों प्रकार की जो भी एमीन बनेगी हमारी वो क्रियात्मक समावेती, तीनों प्रकार की, चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, वो तीनों प्रकार की हमारी कौन सी होगी, क्रियात्मक समावयवी होगी। ठीक ना। आई होप आपको ये पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, खा का अथवा का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथेनॉलिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है ना। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है कौन से नंबर का है, 7 का खा का अथवा का दूसरा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया, इसका समीकरण ही लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उत्तर डाले ना इसमें सबसे पहले C4H5Cl किसके साथ क्रिया कराना है, एथेनॉलिक NH3 के साथ। तो यहाँ से क्या होगा आपको पता है, NH2 माइनस और H प्लस जाएगा इसके पास तो Cl बना देगा, C4H5 और NH2 हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जब तक क्रिया कराते रहना जब तक पूरे के पूरे नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो बाहर ना हो जाएं। अब पुनः हमारे पास ये आएगा, अब पुनः इसकी क्रिया इसके साथ करा देंगे, इसके साथ ये जो है आपस में मिलेंगे, तो यहाँ से फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेकर चली जाएगी तो बना देगी HCl। आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा। अब इसके बाद HCl बन जाएगा। अब पुनः क्या करें, ये पुनः फिर उसी प्रकार इसी से क्रिया करेगा। तो देखिए यहाँ पर दोबारा जब तक पूरे पूरे नाइट्रोजन ना बाहर हो, सॉरी जब तक नाइट्रोजन के साथ जो भी हाइड्रोजन है बाहर ना हो जाए तब आपको कराते ही रहना तब तक। ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्रिया करेगी इसके साथ, तो यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन ये बाहर हो जाएगा फिर से, ये हमारे पास कंपाउंड ऐसा बन जाएगा और HCl हमारा फिर के बाहर हो जाएगा। आप बाहर कर सकते हैं अगर दिखाना है तो। ठीक है ना। ये पूरे की पूरी हमारी रही प्रिय विद्यार्थियों अभिक्रिया। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।